डॉक्टर शबीना इकबाल जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो बहुत ही सपोर्टिव है, क्योंकि वो जब यहाँ पे ये वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है वो पहले दिन ही यहाँ पे उसने इंट्रो दिया कि कैसे आप इसमें कुछ सीख। पहले हम अपने प्रिंसिपल मैम शबीना इकबाल शाल का शुक्रगुजार है। शबीना इकबाल शाल के बारे में हम क्या क्या है, वो तो समझो कि एक आयरन लेडी है। सबसे पहले आपका नाम और आप किस कॉलेज से आए हैं? मेरा नाम नजराना एहसान है और मैं जीडीसी बांडीपुरा से। मुझे बताइए, जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है 4 दिन का वर्कशॉप था, उसके हवाले बताइए और आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये मेडिटेशन हमें हेल्प करता है लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में और माइंड को पीसफुल करने। तो जैसे कि हमने स्काई मेडिटेशन सीखा, उससे मतलब हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती थी, जिसमें हमें अगर हम स्टडी करते हैं वगैरह करते हैं तो अगर हम कभी स्ट्रेस्ड हो तो हम वो विक्ट्री ब्रेथ या बेलोस ब्रेथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। क्या बेटा आपको लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम उस कॉलेज में होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए, कॉलेज में होने चाहिए? जो आजकल का यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, गलत गलत कामों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसके हवाले बताइए क्या आपको लग रहा है? अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें तो ड्रग एडिक्शन इज अ मीनिंग इटसेल्फ, तो उसके खिलाफ अगर हम लड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे प्रोग्राम्स करा सकते हैं अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इवन स्कूल्स में करा सकते हैं, जो हमें मतलब अगर एक ड्रग एडिक्ट है उसको भी हेल्प मिलेगी कि कैसे वो लाइफ वापस रीगेन कर सकते हैं। मेरा नाम है नुसरत फातिमा, मैं इसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और हमें यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। जो ये यहाँ पे अभी चल रहा है इसका नाम है यस प्लस। ये यहाँ पे एक्चुअली एक वर्कशॉप चल रहा है, इसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की है, लाइक कैसे लिव द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कैसे हम मतलब अभी से शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ, वो हम इसमें हमने अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्टिविटीज सीखी, अपने फ्रेंड्स बनाए, जो दूसरे कॉलेज से फ्रेंड्स ये आए थे यहाँ पे, उनके साथ भी हमने फ्रेंडशिप की, बहुत अच्छा रहा हमारा ये वर्कशॉप। डॉक्टर शबीना इकबाल जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो बहुत ही सपोर्टिव है, क्योंकि वो जब यहाँ पे ये वर्कशॉप स्टार्ट हुआ है वो पहले दिन ही यहाँ पे उसने इंट्रो दिया कि कैसे आप इसमें कुछ सीखोगे, कैसे सीखोगे, उसका बहुत ही सपोर्ट रहा है। मतलब शबीना मैम प्रिंसिपल मैम जो है हम बहुत ही वो हमें बहुत ही अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जीडीसी सुमल का और एक स्टूडेंट जिसका नाम है सखावत हुसैन। सखावत साहब, जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है 4 दिन का प्रोग्राम था, इसके हवाले बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सखावत हुसैन है और मैं जीडीसी संभल से बिलोंग करता हूँ। पहले हम अपने प्रिंसिपल मैम शबीना इकबाल शाल का शुक्रगुजार है कि जो यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, और ऊपर से उमर साहब का भी शुक्रगुजार करते हैं कि जो ये मीडिया पर्सन है और जो भी हमारे कॉलेज में प्रोग्राम होता है वो मीडिया के सामने लाता है, इसका भी हम शुक्रगुजार है। जो ये प्रोग्राम है आउट ऑफ लिविंग का, जो ये प्रोग्राम चल रहा था पिछले 4 दिनों से, इसका मेन काम ये था लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम कैसे प्रेजेंट में जिएंगे, इसका ये मकसद था, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमें पास्ट में जो भी हुआ उसके बारे में नहीं सोचना है, अगर इस इंसान को खुश रहना है उसको क्या करना है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसका मेन मोटो यही था इस प्रोग्राम का। हाँ, क्या फिर मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? हाँ, मेरी यही मैसेज रहेगी स्टूडेंट से कि ऐसे वर्कशॉप होने चाहिए, और जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट से पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में ये प्रोग्राम हुआ है आउट ऑफ लिविंग, और जो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी ये प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर हो जाएंगे ऐसे प्रोग्राम से, वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे ऐसे प्रोग्राम से। मेरी मैसेज यही है अपने स्टूडेंट्स और अपने यूथ के लिए। सखावत साहब, और एक सवाल मेरे जहन में आया है, जो आजकल की जनरेशन है, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आजकल मोबाइल फ़ोन्स में लग चुके हैं, ड्रग्स में लग चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि अगर ऐसे ही प्रोग्राम कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएंगे, जो उनका माइंड सेट है वो फ्री हो जाएगा? हाँ, ये ओबियसली चेंज होगा जब ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, ऐसे वर्कशॉप्स होंगे डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट स्कूल्स में। अगर हम बात करेंगे, असल में ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स, क्योंकि ज़्यादातर अगर बात करेंगे ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा ड्रग्स के साथ है, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें मुब्तला हुए ड्रग्स के साथ। सो दैट अगर गवर्नमेंट चाहेगा ये ग्राउंड लेवल पे भी ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उनसे क्या हो जाएगा, जो भी ड्रग्स का शिकार है वो इसमें शिकार नहीं हो जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम्स के साथ लग जाएंगे, और जो भी बाकी
इनका काम है यहाँ पे जितने भी इन्होंने इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है बहुत ही अच्छा था। आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम हम अपने प्रिंसिपल मैम जीडीसी संबल की जो प्रिंसिपल मैम है शबीना इकबाल शॉल, उसका शुक्रगुजार है कि इन्होंने ऐसा वर्कशॉप हमें यहाँ पे प्रोवाइड सबसे किया। पहले आपका नाम और आप किस कॉलेज से आए हैं? बिस्मा जान, आई एम फ्रॉम जीडीसी हाजिर। मुझे बताइए जो यहाँ पे 4 दिन का प्रोग्राम हुआ है इसके हवाले बताइए। इट वाज सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। इससे इंसान को क्या वो फ्री माइंड रहता है इस टाइम में जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, और इससे इंसान को पहले ही हम इसमें देखते हैं कि हर किसी चीज़ में 100% एफर्ट्स देने हैं, चाहे पढ़ाई हो, डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज सो पीसफुल फॉर ऑल ऑफ अस। बताइए कि क्या कुछ मैसेज रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करते? मैं उनको यही मैसेज दूँगी क्या आप ये प्रोग्राम अटेंड करें, इससे इंसान को बहुत ही हेल्प होती है। और खास करके ब्रीथिंग में हमें पता नहीं होता है कि अगर कोई किसी को कोई एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, कि कैसे ब्रीथिंग ले, यहाँ पे हमें वो भी सिखाते हैं। सबसे पहले बेटा आपका नाम और जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है इसके हवाले बताइए। जी, मेरा नाम महविश मोहम्मद है, मैं जीडीसी हाजिर से। और जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है वो 4 दिन का किया गया था। हमें बहुत रिलैक्सेशन, जो स्ट्रेस था, एंजाइटी बहुत दूर हो गई। हमें लग रहा था हम ना पास्ट में ना फ्यूचर में, बस प्रेजेंट में जी रहे हैं जिस टाइम पे हम यहाँ थे। और बहुत रिलैक्सेशन, मेडिटेशन का बहुत रिलैक्सेशन होती थी। क्या सीखने को मिला आपको 4 दिन? हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम योगा और मेडिटेशन करेंगे तो हम जो स्ट्रेस जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, एग्जाम के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स रिलेटेड, वो कम हो सकता है। इन एक्टिविटीज को कर सकते हैं हम, बहुत स्ट्रेस बहुत दूर हो सकता है, एंजाइटी दूर हो सकती है, और हम एक बेस्ट लाइफ जी। तो हमने भी एक S+ वर्कशॉप आर्ट ऑफ लिविंग का कंडक्ट किया यहाँ पे, विच इज़ मेजरली डीलिंग विद योर माइंड एंड हाउ द माइंड फंक्शंस। हमने बचपन से लेके अभी तक हमेशा सीखा है कि हम बॉडी के लेवल को कैसे ध्यान रखें, but how to take care of your mind, because also today that is the thing that is required the most to take care of your mental health. So there are practical tools and techniques that we teach in this workshop during a span of 4 days that helps you take care of your own mind and understand how the mind functions. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है एक्सपीरियंशियल बेस्ड है, तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है और ये कोई थ्योरी नहीं है। यहाँ पे जो लोगों को हम करवाते हैं उसका खुद उनको एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए सबको बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस जो इसमें ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, उसके कारण सबका स्ट्रेस बहुत खत्म हो रहा है, माइंड काम फील कर रहा है, फ्रेश फील कर रहे हैं। आई थिंक वो करंट टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है इस जनरेशन। देखिए कि ये जो एकेडमिक्स यहाँ पे बार बार चल रही है, मतलब पूरे सीज़न में एकेडमिक्स यहाँ पे चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हमें ज़रूरत लगी कि बच्चों को जो उनको मेंटल पीस मिलना चाहिए। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पे एक वर्कशॉप मुनक़्क़द किया जो फ्रॉम 27 to 30 यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया। उसका मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मेंटल पीस मिले, उनको आगे ज़िंदगी के लिए तैयार रखा जाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ये एक्चुअली इंटर कॉलेज इवेंट था यहाँ पे पूरे बानीपुरा के सब कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। और पते की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस आए उन्होंने बड़े शौक से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर, और चारों दिन यहाँ पे ये पूरा हॉल जोशो खरोश से चमकता रहा। शबीना इकबाल शॉल के बारे में हम क्या है, वो तो समझो कि एक आयरन लेडी है। उसको जहाँ पे भी मौका मिलता है हमारे बच्चों को फ़ायदा मिले, एवं कि दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को भी जहाँ पे भी उसको फ़ायदा लगे कि फ़ायदा है, तो वो उसमें हमेशा आगे रहती है। और इसका समझो कि मोटिव ये है कि बच्चे जो है वो ड्रग से दूर रहे, वो पढ़ाई के साथ साथ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के साथ साथ अपने कैरेक्टर को भी सिक्योर करें। ये समझो हमारी जो मैडम है, जो प्रिंसिपल शबीना इकबाल शॉल है, उसका मोटिव यही है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का सिक्योर फ्यूचर भी हो जाए और उनका कैरेक्टर भी सिक्योर हो जाए।